आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। अपनी पत्नी और 7 बेटे और एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर दी। अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित को उसकी कुंडली दिखाई, तो कुंडली में पंडित ने उसके बारे में बताया, तो सभी बातें सुनकर चौंक गए। पंडित ने बताया कि देवस्वामी की कुंडली में देवस्वामी आपकी पुत्री की कुंडली में दोष है, जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में पंडित से पूछा, तो पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है, सिहल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे पसंद करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देवस्वामी के सबसे छोटे पुत्र ने अपनी बहन को साथ लेकर सिहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर तट पर पार करने की सागर तट पार करने की चिंता से एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के नीचे बैठे जिस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था, उस गिद्ध के परिवार भी रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें सुन रहे थे। जब शाम को बच्चों के माँ बाप आए, तो बच्चों ने अपनी माँ से कहा, हम भोजन जब भी करेंगे, नीचे जो बैठे उन प्राणियों को भोजन कराओ, उनकी समस्या का निवारण करो। ये वचन सुनने के बाद ये वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहन सिहल द्वीप पहुँच गए और वहाँ उन्होंने सोमा का घर मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोमा को पसंद करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातःकाल उठकर सोमा का घर झाड़ू कर घर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन झाड़ू बुआरता है और लिपा पोती कौन करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यहाँ कौन काम कर सकता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देवस्वामी के भाई बहनों के बच्चों को लिपापोती करते हुए पकड़ लिए और दोनों भाई बहन झाड़ू और लीपना कर रहे थे। दोनों भाई बहनों ने सोमा को पूरी बात बता दी। उनकी श्रम और साधना से प्रसन्न हो गई। घर में उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन, हमारे साथ हमारे घर चलो, तो उचित समय पर वचन दिया कि, मगर भाई बहन अधिक आग्रह करने पर सोमा ने उनके साथ चल दी। घर से चलते चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरे अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। ये समझ जाने के बाद सोमा कांचीपुरी नगरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सतपदी होते ही उसका शादी होते उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ के 108 परिक्रमाएं की। इसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा ने सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर को लौट गई। इधर गुणवती का पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य का फल संचित करने के लिए मार्ग में असत्य पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान के पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके बाद उनका परिवार मृतक जन जीवित हो गए। जय बोलो श्री राम।